Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को और यूके को दोनों को बहुत बड़ी मात दी है। इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट है, ये पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। करंट वर्ल्ड ऑर्डर क्या था? चर्च ऑफ इंग्लैंड का था, जहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबे अमेरिका को कंट्रोल करता था, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट करवाता था अमेरिका के साथ मिलके, ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट कराता था अमेरिका के साथ मिलके, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में कलह करवाता था अमेरिका के साथ मिलके, इस्लामिज्म को बढ़ाता था अमेरिका के साथ मिलके। ये सारा काम ब्रिटिश मोनार्कीज और जो मोनार्कीज हैं यूरोप की, ये करती थी। पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर यही है कि ये मोनार्की की जो इन्फ्लुएंस है, क्रिएटिंग फेक वॉर्स, आपने यूक्रेन में भी देखा। यूक्रेन में और इंडीड जहाँ पे पैसा आपको फ्लो होता हुआ दिखता है, जहाँ से आता है और जहाँ को जाता है, उसी से आपको पता लगता है कि स्ट्रेटेजी क्या है। इंडीड वही है, क्योंकि असुरों का जो पूरा स्ट्रेटेजी है वो असुरवाद पे चलता है, और असुरवाद वो इसी पे चलता है कि पैसा का मूवमेंट क्या है, पैसे के मूवमेंट पे असुरवाद चलता है। और इनके गेन्स बड़े नहीं होते, गेन्स छोटे होते हैं, छोटा समझ होती है। मतलब कल के ये दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग होते हैं, कल का ही देखते हैं, दूर का नहीं देखते। दूर का देखने वाले वही लोग होते हैं जो वेदों, रामायण, महाभारत, पुराण की तरफ से उनकी श्रद्धा आती है, क्योंकि भगवान का पहला कार्य होता है लोक संग्रह। सभी किसी तरह लोक, जो भूलोक हमको दिया गया है, वो बच के रहे। अगर मनुष्यों पे छोड़ दिया जाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप देखते हैं देवता, आप इसको बिलीव करें या ना करें, मैं आपको सिर्फ नॉलेज की बात बताऊंगा, क्योंकि हम गुरुकुल में पढ़ाते हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पे। देवता वायु को कंट्रोल करते हैं, देवता सूर्य को कंट्रोल करते हैं, देवता चंद्र को, देवता सभी जो नक्षत्र उनको कंट्रोल करते हैं। और ये एक तरीके से देवताओं की हिडन गवर्नेंस है। मनुष्यों को थोड़ा चांस दिया जाता है कि हम देवताओं के साथ कोऑपरेट करें, भगवान के साथ कोऑपरेट करें और हम कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करें। ये इन शॉर्ट ये पूरा सिस्टम है, यही यूनिवर्सल ऑर्डर है। और हमको यहाँ पे अपने कर्मों के द्वारा जज करा जाता है, ताकि हम ऊपर के लोकों में जा सकें या हम में से कुछ लोग मुक्ति प्राप्त कर सकें, 3 गुणों की संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकें। और कलयुग में एकमात्र साधन है हरि नाम, और कुछ है ही नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कोई और साधन ही नहीं है हर नाम के अलावा। तो क्योंकि आप देख लीजिए, तो अब ये जो जितने असुर हैं, इनको न भगवान पे विश्वास है। अब जैसे आप थियोलॉजी डिपार्टमेंट देखते हैं, मतलब भगवान को ढूंढ रहे हैं, शायद है भगवान को डिफाइन करना चाहते हैं। भगवान ब्रह्म परमात्मा एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही तरह, तीनों को एक ही तरह से, आप तीनों के पथ अलग होते हैं लेकिन पहुंचते एक ही व्यक्ति पे। किसी को उनकी शक्ति पे, ब्रह्म पे विश्वास हो जाता है, किसी को उनके अंदर अपने देख लेते हैं, और कोई भगवान को वास्तविक में जान पाता है। अब ये जितने भी असुरवाद है, जियो पॉलिटिक्स को आप बोलते हैं, इन सब का लड़ाई भगवान से ही चल रहा है। इसे थियोलॉजी अपने ही भगवान पर, अपने ही इन्होंने देवता बना दिए हैं। मिकी माउस, जानते किसको मैं मिकी माउस बुलाता हूँ? कोई मिकी माउस बना दिया, कोई ये उस पे ऊपर कुछ लिख दिया, फिर उसको बदलते रहते हैं। दाउ शैल नॉट किल को दाउ शैल मर्डर पे लगे हुए हैं। इनके 4 शादी कर लो, बकरे को मार दो। कोई बताइए, देवता है भगवान, कोई प्रसन्न होगा अगर आप किसी जानवर को मारेंगे, किसी पक्षी को मारेंगे और खाएंगे? कोई प्रसन्न होगा? उनके ही तो जीव है, उन्होंने तो बनाया था। उनकी कर्म यात्रा को आप रोक देते हैं। ये असुरवाद उसको प्रमोट करते हैं। प्रोटीन, अरे भाई प्रोटीन बॉडी को जरूरत नहीं होती, बॉडी होती है अमाइनो एसिड्स की। और शरीर तगड़ा बनाना है, आप व्यायाम करिए, शरीर तगड़ा बन जाएगा। पुराने कितने हमारे महाराजा पांडव लोग तो कोई मांस खाते नहीं थे, कितने शक्तिशाली बन गए। ओके, तो ये सब प्रोपेगेंडा है। ये सब जो है अल्टीमेटली आपको भगवान से दूर लेके जाना है और खुद को इन लोगों को भगवान बना देना है। यही था चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्लान। और उनका जो काउंटर पार्ट है वेटिकन में बैठा हुआ, उसका प्लान क्या है? संसाधनों को नोचना इन द नेम ऑफ गॉड। गॉड भी एक इमेजिनरी वर्ड है, घेउट से आया है, घी को गॉड बन गया वो। ठीक है, ये इनका प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में भारत को इनके ही गेम में इनको हराना पड़ेगा अपने को बचाने के लिए। भारत को तो अपनी वेदों की, सनातन धर्म की रक्षा करनी है।
हमारे मंदिरों की रक्षा करनी है। और यहाँ पे भी उन्होंने घुसेड़ दिया अंदर, लोग सेक्युलरिज्म करके फेक फिलोसफी को पहना दी ताकि हम अपने वेदों से दूर चले जाए, हम अपने वेदों से चिड़ हो जाए। हमारे यूथ को देखिए, उनको वेदों के बारे में पता ही नहीं, बोलते कि तो पुरानी बातें, आज की क्या है, मॉडर्न बात क्या क्या है। हमको अमेरिका ने टेक्नोलॉजी दी। अरे नहीं, अमेरिका ने कुछ नहीं दिया आपको। अमेरिका ने आपको एक्सेस दिया ताकि वो पैसा बनाए, आपका डेटा बेचा जाता है। कोई मुझसे बात कर रहा था टेलीमेडिसिन के बारे में, मैंने बोला टेलीमेडिसिन से फ़ायदा किसको होता है? अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को, डेटा कलेक्ट करती हैं। बिल गेट्स से फ़ायदा बिल गेट्स को फ़ायदा क्या होता है? अमेरिकन वो डेटा कलेक्ट करते हैं भारत से, टू यूज़ इट इन अदर प्लेसेस। तो भारत से डेटा कलेक्ट करेंगे, आप भी फ्री में देते हैं डेटा, और उस डेटा से यूज़ करके मेडिसिन को बेटर बनाते हैं, फिर उसको दूसरी कंट्रीज़ को जाके बेचते हैं या गवर्नमेंट से पैसा ले लेते हैं। उसको गवर्नमेंट को दिखाते हैं, देखो हमने रिसर्च किया। कहाँ के पेशेंट्स? भारत से हैं, अफ्रीका से हैं, जहाँ जहाँ गरीब देश मिले उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। ये पुराना सिस्टम है। जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको जो धनवान या शक्तिशाली व्यक्ति खा जाता है। ये पुराना सिस्टम है। उसको रोकने के लिए हमारे क्षत्रिय है, उसको रोकने के लिए हमारे धर्म है। वर्णाश्रम में रक्षा होती है हर व्यक्ति की, शूद्र की, किसी की भी रक्षा होती है। जो जॉब से डिपेंडेंट करते हैं वो शूद्र बोलते हैं। तो रक्षा होती है। वेद तो अहिंसा की बात करते हैं, वेद में कभी मांस भक्षण की बात नहीं की है। तो सारा गड़बड़ को भारत को कमजोर बनाओ। कैसे कमजोर बनाओ? पहले आप ऐसे एग्रीमेंट साइन करो ताकि भारत का जो इंटेलिजेंट मैन पावर उसको खींच लो, और फिर उसको भारत को फिर एड दो। एड के नाम पे एक्सेस जीतो। एड दे रहे हैं, आपको एक्सेस दे दो, मेरे को ये दे दो तो आपको एड मिल जाएगी। आप समझ रहे, ये गेम है। IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना ने इसको परफेक्ट कर लिया। चाइना भी यही काम करता है। आप एक्सेस दो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद क्या होगा? हम आपसे पैसा लेंगे, उसका भी लेंगे, प्लस आपके एक्सेस का भी पैसा लेंगे। यही है शुरुआत। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। पृथ्वी को नोचो खसोटो और एक बाउंड्री बना दी है, इसके अंदर आप सारे गेम खेलते रहो, उसको पोल्यूट करते रहो। पोल्यूशन का मेन वजह क्या है? ओवर कंजम्पशन, ग्रीड। ये मेन रीजन है पोल्यूशन का, कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आप खा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप उसको निचोड़ रहे हो, तो पृथ्वी पे पोल्यूशन तो होगा ही नेचुरली। द बिगेस्ट पोल्यूटिंग रिवर्स आर फ्रॉम एशिया। क्यों? वेस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने आउटसोर्स कर दिया सारा मैन्युफैक्चरिंग, तो पोल्यूशन तो वहाँ से होगा। फिर गलत प्लास्टिक बेच रहे हो वहाँ पे जाके फॉर कन्वीनियंस। अगर सपोज करिए हम सब लोग अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना शुरू करते हैं, पहले गायों के साथ, उनके साथ नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं, तो हम पोल्यूशन कितना कम करेंगे। हम वहीं का जूट का कुछ बनाएंगे, मिट्टी के कुल्हड़ बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, और उस पर हम लोग पोल्यूशन कुछ होने वाला ही नहीं है। मिट्टी चली गई मिट्टी के अंदर, आप रह रहे हो स्वस्थ, कोई बीमारी भी नहीं है। और बीमारी तो होगी, सबको होगी। पृथ्वी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो कांस्टेंट है, दुखालय है, यहाँ पे तो होगा ही, सब कुछ होगा। दुखालय शाश्वतम, टेम्परेरी है, दुखालय है, यहाँ पे से दुख मिलता है। अनित्यम असुखम लोकम, यहाँ पे सुख की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमको अपना भगवान भक्ति के लिए, अपने नॉर्मल जीवन के लिए हमको और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, है ना। लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए भारत को बाहर लड़ना पड़ेगा। तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, स्वीडन जाके, नॉर्वे जाके शिपिंग लाइन्स को सिक्योर कर रहे हैं। शिपिंग लाइन्स, भारत में शिप बनेंगे बड़े बड़े, वो जरूरी है दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, वाटर सोर्सेस, क्योंकि दुनिया की अगली लड़ाई होने वाली है पानी के ऊपर और भोजन के ऊपर। भोजन के ऊपर लड़ाई होने वाली है, क्योंकि भोजन को इतना पोल्यूट कर देंगे ये लोग कि नाउ यू विल। अभी बिल गेट्स ने IT छोड़ दिया है, भोजन पे लग गया है, लैंड पे लग गया है, क्योंकि उसको मालूम है कि भोजन की कमी आने वाली। नेक्स्ट वॉर विल बी ऑन फूड। लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। सारा फूड प्रोडक्ट्स विल बी, आपको पता है अमेरिका में लॉज होते हैं, आप बैकयार्ड में कुछ बना नहीं सकते, उगा नहीं सकते, सीड्स आपको खरीदने पड़ेंगे एक सोर्स के साथ, वो सोर्स पूरा कंट्रोल्ड होता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अमेरिकन फार्मर्स पे नहीं कर पा रहे हैं सीड्स का खरीदने का, समझे आप, पे नहीं कर पा रहे हैं। $3 में 20 सीड मिलते हैं। ओके, ये कमर्शियल रेट्स हैं होम डिपो में, बाकी जगह पे। आप सोचिए, ये तो स्वाभाविक उगते थे सारे, इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया ताकि टेम्परेचर के साथ कंट्रोल्ड हो। अब उनके सीड्स आपको ओपन जो ऑर्गेनिक नर्सरीज है वो ज़्यादा नहीं बेच सकती, उनका एक्सेस नहीं होता।
तो आपका फूड का सोर्स ही, उगाने का सोर्स ही कंट्रोल कर दिया। वही भारत में कर रहे हैं, यूरिया के थ्रू आपकी सॉइल को पोल्यूट कर दिया। तो उस यूरिया की जमीन पे जहाँ पे आपने डाला है वहां पे यूरिया की वापस जरूरत पड़ेगी और पूरी दुनिया से यूरिया खरीदना पड़ेगा, जो कि पेट्रोलियम से आता है, केमिकल से आता है। फिर आप केमिकल्स खा रहे हो, प्लास्टिक खा रहे हो, केमिकल्स मतलब प्लास्टिक हो गया, तो शरीर में तो बीमारी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पहले लोग मरते नहीं थे। एक पीरियड था 1930 से लेके 1950 तक जनरल पीपल की आयु थोड़ी कम होती थी, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज ज़्यादा उनको मिलती नहीं थी, ये सच है। और विद एडवांसमेंट ऑफ ये सब टेक्नोलॉजीज करके फूड का प्रोडक्शन नॉर्मलाइज हुआ, आयु लोगों की बढ़ी, लेकिन दूसरे तरह की डिजीज आ गई जो और खतरनाक है। ऐसे ऐसे कैंसर देखे जा रहे हैं, ऐसी ऐसी मानसिक विकृतियां देखी जा रही हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये मानसिक प्रॉब्लम छोटे से बच्चे में कैसे आ गई। ऑटिज्म के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ADHD बढ़ता जा रहा है। तो यस, हमने वो बेसिक फूड की प्रॉब्लम सॉल्व करी विथ केमिकल्स, लेकिन हमने उसमें और प्रॉब्लम्स ऐड कर दी जो केमिकल रिलेटेड है। तो बॉडी एक मशीन बन के रह गई फॉर फ्यू पीपल टू मैनिपुलेट। और अब जो पथ चल रहा है, अब जैसे मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया गांव की तरफ जाने का, कि अपने मूल गांव से आप लोग कनेक्ट करें जहां से आप आए हैं। वो ये सीखने के लिए कि वहां पे लोग पहले कैसे रहते थे। ये एजुकेशन पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए हम लोग को बोलना पड़ता है। वहां के लोग स्वच्छ वायु में, पेड़ों के नीचे साधारण अपना भोजन पका के, भोजन अपना उगा के रहते थे, स्वस्थ थे, अच्छे थे, हेल्दी थे, रह रहे थे। अब वो सब बंद हो गया, सब चला गया। क्यों चला गया? द रीजन, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्यों चला गया, प्रॉब्लम ये है कि हमने ऐसा क्या किया कि वो चला गया। यही असुरवाद होता है। जो हम लोग आसानी से बैठ के हरिनाम ले सकते थे, दो लोग बात कर सकते थे अच्छी तरह, अब वो सब चला गया, गाँव से चला गया। मैं गाँव में बहुत घूमता हूँ, भारत में भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर भी गाँव में वही प्रॉब्लम है कि सारा कमर्शियल है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोगों को पता नहीं लगता। भारत में पॉपुलेशन शुरू से रही है, लेकिन पूरी भारत की भूमि उपजाऊ है। यहाँ पे पूरी भूमि उपजाऊ नहीं है, यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, पूरी भूमि आप भोजन ही नहीं उगा सकते। तो इसलिए अननेचुरल लाइफस्टाइल। अब जितना ज़्यादा डिपेंडेंट आप इनके ऊपर होते रहेंगे, उतना इनका कंट्रोल बढ़ता जाएगा। जैसे आपने तेल को देख ही लिया, कैसे हॉर्मोन स्टेट से उसको वेपनाइज किया गया, ऐसी भोजन पे जैसे आप इंडियन लोगों ने सीड्स आपके कंट्रोल के, आपके घर में आके एग्रीमेंट से आपकी जमीन छीन लेंगे, एग्रीमेंट से। ये पुराना वाला वही है जमींदार वाला सिस्टम, जहाँ पे शोषण होता था लोगों का। एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। अभी हमको ये पता नहीं है कि अमेरिकन कंपनी से कौन कौन से एग्रीमेंट भारत के अंदर साइन किए, ये पता नहीं हम लोगों को। तो वो वाटर सोर्स इनको बिलोंग करेगा, आपको पता है पूरे अमेरिका का वाटर सोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय 1 or 2 फैमिलीज। बोतल बिकती है, फिजी वाटर, कभी ये वाटर, माउंटेन स्प्रिंग वाटर, दिस वाटर, 3-4 फैमिलीज कंट्रोल करती हैं। सारी की सारी जूश फैमिलीज हैं, इजरायली फैमिलीज हैं, कंट्रोल करती हैं। तो पानी आप कहाँ से खरीदोगे? साफ पानी, टैप का पानी बोला, आप उसके अंदर नहीं जाओ, उधर क्लोरीन डाल देते हैं, फ्लोराइड डाल देते हैं, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपकी हड्डियाँ कमजोर पड़ जाएंगी, और उसमें कुछ केमिकल्स पड़े होंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। फिर बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा, आप क्लीन वाटर पीजिए, बोतल का पानी पीजिए। वो प्लास्टिक की बॉटल में होता है, प्लास्टिक के इन्फ्लुएंस में प्लास्टिक की क्वालिटीज आ जाएंगी उसके अंदर। कॉपर को बंद कर दिया गया, पहले सारे स्विमिंग पूल्स में कॉपर होता था, अब वो सब खत्म कर दिया गया। कॉपर से वाटर सेल्फ प्यूरिफाई हो जाता है ना। तो रिच लोग तो कॉपर वाटर यूज कर रहे हैं, उनकी पाइपिंग सारी कॉपर की होती है, सब कुछ कॉपर का होता है। लेकिन गरीब लोग यूज कर रहे हैं रेगुलर वन। समझ रहे हैं आप क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फूड और वाटर पे अगली लड़ाई होने वाली है, और बॉर्डर्स बदलने वाले हैं। मैंने आपको पिछले शो में बताया कि बॉर्डर्स को बदलने की जरूरत क्यों है। पुराने नक्शे आपको बदलने चाहिए, उखाड़ के फेंक देने चाहिए। ये सारा कंट्रोल था असुरवाद का, वेस्टर्न, ये सारे चर्चेज के साथ है। क्योंकि अगर आपको हम बेसिक चीज़ें नहीं देंगे तो आप हमारे मेंबर बनोगे, आपको पैसा मिलेगा, और आपकी सरकारें हमारी होंगी, हम वो सारी पॉलिसीज बनाते रहेंगे जिससे हमको पैसा चलता रहे। ये है स्ट्रेटेजी। और फिर बाद में मोनार्की अपना ऐश करती रहेगी, बिकॉज मोनार्की की रेलेवेंस बढ़ती रहेगी। यही अदृश्य राज्य है, काम उनका यही है। अब अमेरिका की जब
मिलिट्री की हार दिख रही है। अभी ट्रम्प बिलबिला रहे हैं कि मेरे को कतार ने रोक लिया, मतलब ऐसे बोल रहे हैं रोको तो कोई तो रोको, कोई तो रोको, कोई तो रोको, कोई तो रोको, सबने आगे अभी आप आक्रमण मत करिए। अरे भाई आप आक्रमण करना ही नहीं चाहते थे, डर गए, कोई तो रोको, कोई तो रोको, कोई तो रोको, ऐसा चल रहा है। यूएई पे अटैक करवा दिया, आपको मैंने पिछले शो में बताया भी क्यों अटैक हुए, किसने करवाए, क्यों करवाए, वो आपको ढूंढना है। मैंने हिंट दे दिया आपको कि पश्चिमी दिशा से आक्रमण हुए हैं, और पश्चिमी दिशा से आक्रमण कैसे हुए हैं वो सबको पता है। कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है जो किसी एक को फॉलो कर रहा है, या तो अमेरिका को फॉलो कर रहा है जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग होना चाहता है, या अमेरिका यूके को चाहता है क्योंकि यूके का सारा पैसा चल रहा है। यूके का रिचनेस क्यों है, कुछ प्रोडक्शन नहीं फिर भी पैसा कमाते हैं, क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से कमाते हैं पैसा। फिर वहां के लोगों को फैसिलिटीज भी नहीं देते, सारी मोनार्की पीछे बैठी हुई है, चैटम हाउस हो चाहे सिटी ऑफ लंदन हो, उनके पीछे कौन है? सारे यूनाइटेड पुराने लोग हैं, असुरवाद पूरी तरह कंट्रोल करके रखे हुए हैं। लेकिन समय बदल रहा है, अब समय बदल रहा है, थोड़े समय के लिए समय बदलेगा, लेकिन ये युद्ध भीषण होने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। तो मोदी जी ने स्वीडन, नॉर्वे, यूएई में जाके, और अभी फ्रांस जाने वाले हैं, उन्होंने जाके इस सिस्टम को एक तरीके से भारतीय चुनौती दी है कि भारत विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट। तो शिपिंग लेन्स भी हमारी होगी, इंश्योरेंस भी हमारा होगा, ट्रेड भी हमारे शर्तों पे होगा, नहीं तो हम मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं। बेसिकली मैसेज ये है। और नॉर्वे को बोलना जरूरी है क्योंकि पूरा पश्चिमी जो इंटेलिजेंस तंत्र है उसमें नॉर्वे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्वीडन इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ पे जाके लोगों के साथ मिलके उनके लीडरशिप को एक मैसेज देकर, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स हैं वो मासूम है, उनके पीछे चलाने वाले जो तंत्र है वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। भारत में क्या है, सब पारदर्शी है, सब कुछ ओपन है। भारत के जैसी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कहीं पर भी नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मीडिया तो कुछ और सिखाती है। भारतीय गवर्नमेंट्स हमेशा पारदर्शी रही हैं। भारत में असली में गणतंत्र है, भारत में लोकतंत्र में बनना चाहिए। डेमोक्रेसी हमको रिजेक्ट करनी चाहिए। डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर इंडिया, नॉट फॉर इंडिया। लोकतंत्र इज फॉर इंडिया, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं होती। हमारी परंपराओं को सुनना चाहिए, परंपराओं के गुरुओं को सुनना चाहिए, उनसे अच्छा एडवाइस आपको कोई देगा नहीं। किस तरह वर्णाश्रम के द्वारा हरि की संसिद्धिर हरितोषणम, वर्णाश्रम सुनिश्चित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम अतः पुंबित द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सुनिश्चित धर्म से धर्म से संसिद्धि हरितोषण। हरितोषण के लिए होता है वर्णाश्रम, और लोकतंत्र वर्णाश्रम के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। मानव धर्म है वो, ये इस्लामिज्म वाले नहीं कर सकते। वो सिर्फ आप देखो ना, कोई भी इस्लामिज्म सोसाइटी देखो, प्रमोट तो इनको वही करता है, वेटिकन नहीं करता है। इनको तो दिमाग नहीं कुछ चलने का, ये तो स्लेव्स होते हैं। कोई बच्चा इनका यूरोप में पढ़ेगा, इनके बच्चों को ही आप देख लो। एक्सेसिव मटेरियलिज्म, एक्सेसिव भौतिकवाद, कोई कनेक्शन नहीं। भारत एकमात्र स्पिरिचुअल सोसाइटी है, योग वाली सोसाइटी है। उसको बचाने के लिए हम लोगों को जो भी हमारे सरकार थोड़ा बहुत भी कदम लेती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो एक, अब मुझे पता नहीं किस एजेंडा से कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो एक्शंस है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि मोदी जी इज फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फूड एंड वाटर वॉर्स। इसलिए सारे एग्रीमेंट्स, मोदी सिक्योर्स इंडिया फ्रॉम फूड एंड वाटर फ्यूचर, फूड एंड वाटर वॉर्स। इसलिए नदियों पे हमने कंट्रोल किया, समझ रहे हैं आप? नदियों पे हमने कंट्रोल किया दोनों। अभी बांग्लादेश की नदी को भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गंगा का पानी वेस्ट नहीं होने देंगे। बेटर ये है कि बांग्लादेश को डी-रेडिकलाइज पॉपुलेशन को कानून के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। भारत की रेडिकलाइज पॉपुलेशन कानूनों के थ्रू ठीक कर सकते हैं, है ना, उसके बड़ी बात नहीं है कंट्रोलिंग, और उसमें कोई डर नहीं। भारत की क्षमता बहुत ज़्यादा है, यू नो आइडिया। मतलब कि हम लोग अगर बंगाल का इलेक्शन फ्री कर सकते हैं 5 देशों के विरुद्ध, तो सोचिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप बंगाल के इलेक्शन करना, इसका मतलब ये हो गया कि आप हम भारत अमेरिका का भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा सकते हैं। सीआरपीएफ को वहाँ भी भेज सकते हैं। सॉरी टू यूज द वर्ड। अमेरिका का जो मूल निवासी है वो मेरे जैसा सोचता है, आपके जैसा सोचता है, धार्मिक है,
और बहुत सारे जो अमेरिका के जो निवासी हैं, जो हम तो स्किन कलर बिलीव नहीं करते, वाइट हो या ब्राउन हो, वो भी ऐसे ही सोचते हैं। उनको दिखता है क्या चल रहा है, सब अपने आप को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। मैं तो देखता ही हूँ, हमारे गौशालाओं में सब देखता हूँ कैसे बच्चे आते हैं। सो इससे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मोदी जी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ्यूचर के लिए तैयारी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को लाइक करें तो हमारे मेंबर्स जरूर बने, सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे गुरुकुल में जुड़ें और ज्ञान लें। और गुरुकुल में शुल्क होता है, उसी से हमारे बाकी सारे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, तो आप उसको सपोर्ट उस तरह कर सकते हैं। पैसा तो आपको खर्च करना है, ज्ञान में खर्च करें, प्रॉपर एजुकेशन में खर्च करें, ताकि सोचने की प्रक्रिया बदल जाए। अगर हम धर्म से सोचेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, अगर हम धर्म के विरुद्ध सोचेंगे या अपनी मर्जी सोचेंगे या मीडिया प्रॉपर सोचेंगे तो भगवान से वो दूर ले जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।